रामलीला समिति की बैठक में कहा गया कि रामलीला मर्यादा के अनुकूल को तो ज्यादा अच्छा है। खबर अयोध्या से नवरात्रि के दौरान चलने वाली रामलीला को लेकर रामलीला समिति की एक बैठक अयोध्या में की गई, जिसमें रामलीला समिति के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में संतों की ओर से यह कहा गया कि होने वाली रामलीला मर्यादा में हो और जिस तरह से रामचंद्र जी ने जीवन को व्यतीत किया और जो इस धरती से संदेश जाए वो राम जी के जीवन से होकर जाए। आज लोगों को रिझाने के लिए फिल्मी दुनिया की तरह से रामलीला करने का प्रयास हो रहा है, उस तरह ना हो बल्कि इस तरह हो जिस तरह राम जी के जीवन में हुआ है, उसी को लोगों को बताना है और आध्यात्मिक तरीके से बताना है और राम भक्तों तक राम के जीवन की सारी बातें आसान शब्दों में पहुंचाई जाए, ताकि राम भक्त यह जान सके कि हमारे आराध्य पूज्य राम जी क्या थे और वह क्या चाहते थे। साथ ही साधु संतों की ओर से कहा गया यह रामलीला मर्यादा के अनुकूल है और इसमें संतों का समावेश है। संत का जो चित्र है और जो चरित्र है वह बेदाग होता है। कहा गया कि वह अयोध्या में आए हैं और रामलीला कर रहे हैं तो वह मर्यादा के अनुकूल। भगवताचार्य स्मारक सदन में श्री गोस्वामी तुलसीदास रामलीला समिति द्वारा रामलीला होता आया है। इस बार मध्य प्रदेश खजूरी ताल से के द्वारा यह रामलीला होगा, जैसा कि पूज्य अवधेश कुमार दास जी महाराज जी, आदरणीय पूज्य जन्मेजय शरण जी, जगत गुरु श्री पूज्य राघवाचार्य जी महाराज सभी लोग बैठे हैं। सभी लोगों ने अपना मत वक्तव्य जारी किया है और आप लोगों से करवत प्रार्थना है कि 20 तारीख से जो भी यह रामलीला है जो मर्यादा के अनुकूल है और इसमें संतों का समावेश है, क्योंकि संत का जो चरित्र है, जो स्वरूप है, वह बेदाग होता है। इसलिए उनके द्वारा जिन जिन पात्रों का अवचुनन हुआ है, जो उनके द्वारा होगा वो धार्मिक होगा, आध्यात्मिक होगा, सनातन धर्म से संबंधित होगा, किसी जीव को कोई कष्ट ना हो। और भी जो रामलीला यहाँ चल रहे हैं, आपको पता ही फिल्मी दुनिया की रामलीला कैसी है और उसके पात्र कैसे होते हैं, वह रंगमंच का कार्यक्रम कर सकते हैं, लेकिन ये जो है रामलीला से संबंधित चीज़ों पर अगर उनकी दृष्टि उन पर डाला जाए तो वह चीज़ संभव नहीं है। लेकिन अयोध्या में आए हैं तो वह मर्यादा के अनुकूल ही रह के कार्य करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। गई थी और समिति जो रामलीला का आयोजन करती है इसी में सभी पदाधिकारी उपस्थित हैं। समिति ये चाहती है कि अयोध्या में जो रामलीला हो और यहाँ से संदेश जो जाए पूरी दुनिया को, वो ये संदेश जाए कि राम जी ने जिस प्रकार अपने जीवन में समस्त मर्यादाओं का पालन किया और राम की मर्यादा संभालो के समाज के लिए कितनी आवश्यक है, तो यह संदेश रामलीला के माध्यम से जाए। और आज रामलीला में और मंचन में जो विकृतियाँ आ रही है, फिल्मी दुनिया की जो नकल की जा रही है अथवा उस तरह से उनका को ले जाने के लिए सिद्धांतों को छोड़ करके कार्य किया जा रहा है, मर्यादाओं का त्याग किया जा रहा है, वो न हो और अयोध्या की जो मर्यादा उनकी अनुरूप लीला हो, यह समिति का उद्देश्य है। और इसी कार्यक्रम के लिए ये सूचना आप सभी लोगों को दी जा रही है कि आप जन जन तक ये पहुँचाने की अयोध्या की प्रामाणिक लीला और परंपरागत लीला, संतों के द्वारा अनुमोदित लीला और अयोध्या वासियों को जो प्रिय है लीला, ऐसी लीला भगवताचार्य स्मारक सदन में वर्षों से होती आई है और इस बार भी होने जा रही है। ये संदेश आप लोगों के माध्यम से जन जन तक जाए, क्योंकि पत्रकार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो संदेश जाता है, समाज पर विश्वास करता है, समाज को काम करता है। तो यही शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। लीला को अयोध्या के जो त्यागी तपस्वी महात्मा है वो सभी लोग इस लीला का दर्शन करते हैं, देखते जाते हैं, वहाँ लीला में भाग लेते हैं। इसलिए हमारी जो रामायण की मर्यादा है, हमारी जो सनातन की मर्यादा है, हमारी बोली भाषा की मर्यादा है, हमारी वेशभूषा की मर्यादा है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये लीला का प्रदर्शन होता है। और इस लीला का अधिक से अधिक आप लोगों से भी निवेदन है, पत्रकार बंधुओं से, कि आप अगर हम लोगों के बुलाने पर आए हैं तो 9 दिन तक, जो 15 दिन तक लीला चलेगी, उस लीला के प्रसारण को भी आप लोग अपने चैनल के माध्यम से, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं और जो प्रिंट मीडिया के लोग हैं, उस लीला को प्रचारित करने में हमारा सहयोग करें। जय श्री राम, जय श्री राम। कोई नाच नौटंकी नहीं है। श्री राम जी की लीला, श्री राम जी की मर्यादा के अनुरूप हो, ये बार बार कहा जा रहा है। इसका सभी लोग ध्यान दें और सभी लोग सहयोग करें, तन मन धन से सहयोग करें
ताकि मर्यादा का निर्माण सम्यक रूपे न हो सके। जय श्री राम।